जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मैच के बाद एक हैरान करने वाली घटना घटी। जब एक पाकिस्तानी फैन ने भारतीय तिरंगा मैदान में फेंक दिया, तब साउथ अफ्रीका के भारतीय मूल के खिलाड़ी केशव महाराज ने उसे तुरंत उठाकर सम्मानपूर्वक लहराया और दर्शकों से ऐसी हरकतें न करने की अपील की। लेकिन इसी दौरान एक व्यक्ति मैदान में घुसकर केशव पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसे सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत पकड़ लिया। अब खुद केशव महाराज ने इस घटना पर खुलासा किया है। वहीं क्रिकेट के दिग्गजों ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हम आपको पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यह घटना कराची के नेशनल स्टेडियम में हुई, जहां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का 11वां मुकाबला खेला गया। इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया, लेकिन उनकी पारी लड़खड़ा गई और पूरी टीम 38.2 ओवर में सिर्फ 179 रन पर सिमट गई। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। खासकर मार्को नसन और वायन मल्डर ने 3-3 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 7 विकेट शेष रहते जीत हासिल की, जिसमें रासी, वनडियर डसेन और हेनरिक क्लासेन की महत्वपूर्ण पारियां शामिल थीं। वहीं मैच के बाद जब खिलाड़ी एक दूसरे से मिल रहे थे, तभी दर्शकों में से किसी ने भारतीय तिरंगा मैदान में फेंक दिया। यह देखकर केशव महाराज ने तुरंत तिरंगे को उठाया और सम्मानपूर्वक लहराया। साथ ही दर्शकों से अपील की कि वे ऐसी हरकतें न करें। इसी दौरान एक व्यक्ति मैदान में घुसकर केशव महाराज पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। जांच में यह सामने आया कि वह व्यक्ति पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन महाजे आजादी का समर्थक था और शब्बीर अहमद शाह, जो इस ग्रुप का नेता है, के समर्थन में नारे लगा रहा था। इससे पहले रचिन रविंद्र पर भी हमला हो चुका था। रचिन और केशव महाराज दोनों भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं और हिंदू भी हैं। यह हैरान करने वाली बात है कि पाकिस्तान में उन पर हमला क्यों हुआ। इस घटना पर केशव महाराज ने मैच के बाद एक इंटरव्यू में बात की। उन्होंने कहा, जब मैंने देखा कि भारतीय झंडा मैदान पर पड़ा था तो मैंने तुरंत उसे उठाने का फैसला किया, क्योंकि तिरंगे का अपमान नहीं सहन किया जा सकता, चाहे वह किसी भी देश का हो। लेकिन तभी मैंने सुना कि एक व्यक्ति चिल्ला रहा था, तूने तिरंगा क्यों उठाया? और तभी मुझे एहसास हुआ कि शायद वही व्यक्ति झंडा फेंकने वाला था। वह शख्स गुस्से में था और बार बार यही कह रहा था कि मुझे झंडा नहीं उठाना चाहिए था। मुझे लगा कि मामला गंभीर हो सकता है। तभी अचानक उसने मेरी ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी ने तुरंत उसे पकड़ लिया। बाद में मुझे पता चला कि वह एक आतंकी संगठन का समर्थक था। इसे सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता था कि क्रिकेट ग्राउंड पर मेरे साथ ऐसा हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद मैदान तक कैसे पहुंच गया। यह सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, बल्कि सभी खिलाड़ियों के लिए खतरे की बात है। केशव महाराज ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद अगर कोई दर्शक मैदान तक पहुंच सकता है तो यह गंभीर चिंता का विषय है। आईसीसी को इस पर सख्त कदम उठाने चाहिए। वसीम अकरम ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह बेहद शर्मनाक घटना है। खिलाड़ियों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है, और अगर कोई दर्शक इस तरह मैदान में घुसकर हमला करने की कोशिश करता है तो यह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ा चेतावनी है। क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है, इसे नफरत और राजनीति से दूर रखना चाहिए। केशव महाराज ने जो किया वह एक खिलाड़ी के रूप में बिल्कुल सही था। वसीम अकरम ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार और पीसीबी की जिम्मेदारी है। वीरेंद्र सहवाग ने कहा, केशव महाराज ने तिरंगे का सम्मान किया और इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन जिस तरह एक आतंक समर्थक व्यक्ति ने उन पर हमला करने की कोशिश की वह पूरी तरह से निंदनीय है। यह घटना यह दिखाती है कि पाकिस्तान में खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर अब भी गंभीर सवाल हैं। आईसीसी को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि कोई भी खिलाड़ी असुरक्षित महसूस न करे। सहवाग ने आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अपील की कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। दोस्तों, इस घटना के बाद आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर सवाल उठ रहे हैं कि खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर उनकी गंभीरता कितनी है। इस पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट जरूर करें। अब इस पर दुनिया भर के दिग्गजों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले इरफान पठान ने इस पर बात करते हुए कहा, देखिए, क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि यह दुनिया को जोड़ने का एक जरिया है। जब मैंने इस घटना के बारे में सुना और फिर केशव महाराज का रिएक्शन देखा तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। हमारे दौर में भी हम क्रिकेट के जरिए एक दूसरे के देशों का सम्मान करना सीखते थे। किसी भी देश के झंडे का अपमान करना गलत है।
केशव महाराज ने जिस तरह से तिरंगे को उठाया और लोगों से हाथ जोड़कर अपील की, वह एक बहुत बड़ी बात है। इससे यह पता चलता है कि वह न केवल एक अच्छे खिलाड़ी हैं, बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी हैं। हमें इस घटना से यह सीखना चाहिए कि खेल को हमेशा खेल की तरह ही देखना चाहिए। इसमें राजनीति और नफरत की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सचिन तेंदुलकर ने कहा, आज मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि खेल भावना की बात कर रहा हूं। केशव महाराज ने जो किया वह एक मिसाल है। उन्होंने भारतीय तिरंगे का सम्मान किया, क्योंकि वह जानते हैं कि यह सिर्फ एक झंडा नहीं, बल्कि हमारी पहचान है। स्टेडियम में बैठे हर फैन किसी देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, सायदे हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है जिससे किसी देश की भावनाएं आहत होती हैं, तो यह न केवल खेल भावना के खिलाफ है, बल्कि क्रिकेट की असली भावना के खिलाफ भी है। मैंने केशव महाराज को हमेशा एक अनुशासित खिलाड़ी के रूप में देखा है, लेकिन आज उन्होंने यह साबित कर दिया कि वह एक महान इंसान भी हैं। ऐसे ही खिलाड़ी खेल को महान बनाते हैं। हमें इनसे सीखना चाहिए और खेल में हमेशा सम्मान बनाए रखना चाहिए। साउथ अफ्रीका के डेल स्टेन ने कहा, जब मैंने यह घटना देखी तो मुझे बहुत निराशा हुई। खेल के मैदान में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। हम खिलाड़ी मैदान पर अपना 100% देते हैं, लेकिन दर्शकों से भी उम्मीद होती है कि वह खेल की भावना बनाए रखें। मैं केशव महाराज को सालों से जानता हूं। वह सिर्फ एक बेहतरीन स्पिनर ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी हैं। उन्होंने जिस तरह भारतीय तिरंगे को उठाकर सम्मान दिया और दर्शकों से अपील की, वह काबिल ए तारीफ है। हर देश के झंडे की इज्जत होनी चाहिए, चाहे वह भारत का हो, पाकिस्तान का हो या दक्षिण अफ्रीका का। दोस्तों, कुछ ऐसे थे दिग्गजों के बयान। इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें। इंग्लैंड के इस घटिया प्रदर्शन पर इंग्लैंड के दिग्गज भड़क गए हैं। जहां उन्होंने चौंका देने वाले बयान दिए, तो किसने क्या कहा, हम आपको बताते हैं। हासदास है। सबसे पहले नासिर हुसैन ने इंग्लैंड टीम पर जोरदार हमला करते हुए कहा, यह पूरी तरह से इंग्लैंड क्रिकेट का अपना दोष है। जब आप एक उच्च रैंक वाली टीम होते हैं और आपको एक बड़े टूर्नामेंट से पहले भारत जैसे मजबूत विरोधी से हार मिलती है, तो इसका सीधा असर आपकी मानसिकता पर पड़ता है। यह हार कोई छोटी मोटी हार नहीं थी, बल्कि इंग्लैंड क्रिकेट की पूरी इज्जत पर एक गहरी चोट थी। टीम को इस हार से उभरने के लिए बहुत वक्त और मानसिक मजबूती की जरूरत थी, लेकिन इंग्लैंड ने इसे नकारा। हालांकि भारत ने शानदार क्रिकेट खेली थी, लेकिन उस हार ने इंग्लैंड को इतना तोड़ दिया कि वे चैंपियंस ट्रॉफी में खुद को नहीं संभाल पाए। भारतीय टीम ने मानसिक रूप से इंग्लैंड को कमजोर किया और इसके बाद इंग्लैंड की टीम खुद को उबार नहीं पाई। भारत का दबाव इतना अधिक था कि इंग्लैंड ने उसके खिलाफ अपना आत्मविश्वास खो दिया। वहीं एलिस्टर कुक भी इंग्लैंड की हार पर बेहद गुस्से में थे। कुक ने कहा, इंग्लैंड का प्रदर्शन शर्मनाक था।